तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे मॉस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला यूनिट था हमारा बेसिक। ठीक है, बेसिक में हम लोग ने सीखा था, सबसे पहले हम लोग ने सीखा था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम लोग ने सीखा था टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम सीखे थे। उसके बाद हम लोग रिएक्शन निकालना सीखे थे सिंपली सपोर्टेड का, जो कि हमारा पहला केस था। सेकंड जो है जो अगर यूडीएल रहा, यूडीएल का केस, यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का अगर केस रहा तो हम लोग रिएक्शन कैसे निकालेंगे, आज वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को शॉर्ट में यूडीएल भी बोलते हैं, यूडीएल, यूडीएल लिखते हैं। ठीक है, अगर यूडीएल लिखा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगुलर लोडिंग भी इसको बोलते हैं। रेक्टेंगुलर लोडिंग क्यों बोलते हैं, अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा कि क्यों रेक्टेंगुलर लोडिंग बोला जाता है। और इसको 0 डिग्री कर्व भी बोला जाता है। 0 डिग्री कर्व भी क्यों इसको बोलते हैं, ये भी आपको अभी कुछ देर में पता लग जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, आप लोग ने अगर ऑर्डिनेट के बारे में अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक, अगर नहीं पढ़े हैं तो बता देते हैं। देखिए, ये लोडिंग कर्व है। ठीक है, जो इसके अंदर होता है, ठीक है, ये जो इसके अंदर दिख रहा है, ये सब ये इनफाइनाइट नंबर में रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, आप लोग 9th या 10th में शायद पढ़ना था ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको अंदर वाले को बोला जाता है ऑर्डिनेट। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि जितने अंदर जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं वो यूनिफॉर्म होगा। तो अगर ध्यान से सुनेगा, अगर जो ऑर्डिनेट है वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कि सब बराबर होगा, तो ये जो कर्व बनेगा कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। रेक्टेंगुलर बनेगा ना, इसीलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर लोडिंग, इसका एक और नाम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसे 0 डिग्री कर्व इसको क्यों बोला जाता है, 0 डिग्री कर्व। ठीक है, हाँ एक और बात, इसके अंदर इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऑर्डिनेट जितने भी होते हैं ना वो सब यूनिफॉर्म होते हैं, इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, इसमें ऑर्डिनेट जो है वो सारे का सारे यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि सब बराबर होते हैं, इसलिए जो इसका जो कर्व बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा। ठीक है, चलिए 0 डिग्री कर्व क्यों बोलते हैं, चलिए इससे पहले, इससे समझने से पहले हम लोग कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग कर्व, ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग कर्व, इस कर्व को क्या बोलते हैं, लोडिंग कर्व, या कर्व बोल सकते हैं लोडिंग कर्व। ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग कर्व, जो लोडिंग कर्व का जो ऑर्डिनेट है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, विल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, लोड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, लोड इंटेंसिटी, जो ऑर्डिनेट जो है, ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग कर्व, ऑर्डिनेट किसका, लोडिंग कर्व का जो ऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉइंट पर, ऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट जो है लोडिंग कर्व का किसी भी पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता है किसको, लोड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ ये जो है एक्स डिस्टेंस पे कोई ऑर्डिनेट है, ये इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये जो अंदर है ना ये इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे जो है ऑर्डिनेट वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही से आपको पता चलेगा कि क्यों 0 डिग्री कर्व इसको बोला जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो ऑर्डिनेट है वो किसी भी डिस्टेंस पे कितने, ये एक बराबर है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसमें जो है जितने भी ऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म यानी कि बराबर पे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे कोई डब्लू डैश, अच्छा हाँ, ये डब्लू किलो न्यूटन मीटर पर मीटर क्या है, तो ये जो है ना वो लोड इंटेंसिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर क्या है, ये लोड नहीं है, लोड नहीं है, इसको बोला जाता है लोड इंटेंसिटी। बस यही बताने वाले थे कि देखिए मान लीजिए ये इसका जो लेंथ है ना, इसका लेंथ है L, यानी कि इस कर्व में
एल डिस्टेंस का इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी क्या है, लोड इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग कर्व एट एनी पॉइंट, ऑर्डिनेट जो होता है लोडिंग कर्व का किसी भी पॉइंट पर क्या रिप्रेजेंट करता है, लोड इंटेंसिटी को। तो देखिए मान लीजिए ये एल डिस्टेंस है, तो किसी भी पॉइंट पर वो है W किलो न्यूटन, चाहे आप यहाँ निकाल लो यहाँ निकाल लो, इसका जो है लोड इंटेंसिटी होगा W किलो न्यूटन पर मीटर ही होगा, ठीक है। जैसे चलिए मान लेते हैं कि किसी x डिस्टेंस पे हम लोग लोड इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, W डैश बराबर लोड इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ से देखिए तो इसका वैसे पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए, तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं, देखिए एल डिस्टेंस का एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द स्पैन पूरा में, यानी कि टोटल में यूडीएल लगा हुआ है। तो इसका अगर हम लोग टोटल लोड निकालेंगे तो टोटल लोड अगर आप किसी मतलब यूडीएल का निकालिए, यूवीएल का निकालिए, तो उसका क्या होता है, एरिया होता है, एरिया। और आपको पता होगा कि यूडीएल जो है वो रेक्टेंगुलर होता है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका देखिए इसका लेंथ तो L है और ब्रीथ यानी कि हाइट भी बोल सकते हैं उसको, लेंथ इंटू हाइट भी, वो भी रेक्टेंगल का एरिया। तो इसका जो हाइट जो है ना वो W है, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, W इंटू एल, यानी कि किसी भी कर्व का एरिया, किसी भी कर्व, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कर्व का एरिया उसके लोड को दर्शाता है, ठीक है, लोड को। तो यहाँ पर देखिए एल डिस्टेंस पे इस W किलो न्यूटन ये जो है ना इसका हाइट है, और इसको बोलते हैं क्या है, लोड इंटेंसिटी, ठीक है, लोड इंटेंसिटी। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ क्या है, लेंथ है L और हाइट क्या है W, यानी कि W इंटू एल। टोटल लोड क्या हो जाएगा, WL, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 0 डिग्री कर्व क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर तो हो गया टोटल लोड WL। अगर यहाँ पर निकाला जाए तो टोटल क्या हो जाएगा, W तो इसका रहेगा ही, ठीक है, W और WX। अब देखिए X जो है किसी डिस्टेंस है ऑर्डिनेट का, किसी भी साइड से आप ले सकते हैं। तो देखिए किसी भी और डिस्टेंस पे ऑर्डिनेट जो है, देखिए यहाँ पर भी ऑर्डिनेट सेम है, यहाँ पर भी ऑर्डिनेट सेम है, ऑर्डिनेट सेम, यानी कि सारा का हाइट जो है वो W किलो न्यूटन पर मीटर ही है। तो यहाँ पर X जो है वो मतलब यानी कि किसी भी डिस्टेंस पे जो है वो W किलो न्यूटन पर मीटर ही उसका हाइट है। तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 0। x का पावर 0 कहने का मतलब क्या है, हमको यहाँ पर ऐसे जरूर बताना नहीं था, लेकिन क्यों 0 डिग्री कर्व बोलते हैं इसको बताने के लिए हम लोग को लेना पड़ गया कि x डिस्टेंस पे मान लीजिए कोई W डैश जो है लोड इंटेंसिटी है। चलिए तो W डैश बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स का पावर 0। इसका पावर 0 क्यों लिखे, क्योंकि किसी भी डिस्टेंस पर लोड जो ऑर्डिनेट है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, तो आप उसको x का पावर 0 कहने का मतलब कि 1। तो W डैश जो है वो W के बराबर है। W डैश क्या है, लोड इंटेंसिटी, यानी कि देखिए आप यहाँ पर लोड इंटेंसिटी निकालो, यहाँ पर तो वो बराबर ही है। देख लीजिए, मान लीजिए देखिए यहाँ पर कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर, x डिस्टेंस पे भी W किलो न्यूटन ही पर मीटर। देखिए तो इसीलिए x का पावर अगर 0 नहीं करते तो ये 0 डिग्री नहीं होता, ठीक है। और 0 डिग्री यहाँ पर तो यानी कि सेम नहीं होता, यानी कि ये यूनिफॉर्म नहीं होता। तो ये तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इसीलिए हम लोग इसको x का पावर 0, तो इसी के चलते जो है ना, जो ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो है ना 0 डिग्री कर्व है, 0 डिग्री कर्व को डिनोट करता है। अगर मान लीजिए यहाँ 1 कर देते हैं, यानी कि हम इसके अगर यहाँ 1 रहता है तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म नहीं रहता। इसके अगले वाले केस में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो इसका लोडिंग कर्व कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो यूनिफॉर्म है, यानी कि हर ऑर्डिनेट का जो हाइट है वो सेम है, ठीक है। यानी कि जो लोड इंटेंसिटी देखिए यहाँ पर भी W किलो न्यूटन है, यहाँ पर भी W किलो न्यूटन ही है, ठीक है। तो यानी कि W यहाँ पर जो है 0 डिग्री कर्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल लिए है, ठीक है। ये जो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरा होल स्पैन पे जो है यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे रिएक्शन निकालेंगे,
पिछले केस में हम लोग पढ़े थे सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड केस में तो रिएक्शन कैसे निकालते हैं ये हम लोग पढ़े थे। इस केस में हम लोग यूडीएल के केस में कैसे रिएक्शन निकालते हैं ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है या नहीं, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है नहीं? तो अगर पता नहीं चल रहा है तो पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल कैसे हम लोग पहचानते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो बीम है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। आइए देखते हैं। देखिए ये तो सिमेट्रिकल है, साफ दिख रहा है कि क्योंकि देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में होल स्पैन पे है जो क्या बोलते हैं यूडीएल लगा हुआ है, यानी कि ये सिमेट्रिकल तो है, कंफर्म है। इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, ये तो सिमेट्रिकल है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पिछले लेक्चर में हम लोग भी पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला था कि आर ए बराबर आर बी होगा, यानी कि आर ए का वैल्यू आर बी के बराबर होगा और ये दोनों का वैल्यू टोटल लोड बाई 2 के बराबर होगा। अब टोटल लोड कैसे निकालेंगे? तो अभी जस्ट हम लोग ने पिछले थोड़ा देर पहले देखा कि इसका जो टोटल लोड क्या हो जाएगा, टोटल लोड इस जो एरिया है, इस एरिया का ये जो बीम दिया हुआ है इसका कर्व, यानी कि ये जो यूडीएल दिया हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका जो है एरिया, इस कर्व का एरिया, यानी कि टोटल लोड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व के बराबर हो जाएगा एरिया, ठीक है। इसका टोटल लोड एरिया ऑफ कर्व के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने देखा कि इसका जो है जो कर्व बनता है कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या, रेक्टेंगुलर के एरिया आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू हाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इस फिगर में देखिए लेंथ तो L है, ठीक है, ये डिस्टेंस। हाइट इसका कितना है? हाइट W दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा? टोटल लोड हो जाएगा W इंटू L बाई 2, WL/2, यानी कि इसका हो जाएगा WL/2। ये जो है ये आपका रिएक्शन निकल गया, WL/2 इसका क्या हो जाएगा? रिएक्शन, ठीक है। देखिए ये तो लेंथ हो गया। इसका जो कर्व बनता है कैसा बनता है? यूडीएल के केस में जो कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर बनता है, ये आप याद कर लो या आप कहीं लिख सकते हो, ठीक है। यूडीएल के केस में जो कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर बनता है और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लेंथ तो ठीक है ये, और इसका जो हाइट दिया हुआ है वो W किलो न्यूटन पर मीटर। ये क्या दिया हुआ है? अच्छा ये जो लगा हुआ है ऊपर से W किलो न्यूटन पर मीटर, ये क्या लोड है? कोई अगर आपसे पूछे ये क्या है तो लोड नहीं बोलेगा, ये जो है वो लोड इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है, लोड इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए लेंथ इंटू हाइट ये हो गया W किलो न्यूटन और ये L, तो ये क्या हो जाएगा? W इंटू L/2, टोटल लोड बाई 2, टोटल लोड क्या हो जाएगा? WL। तो चलिए इसको हम लोग सेकेंड मेथड से, मान लीजिए आपको ये बिलीव नहीं हो रहा है कि WL/2 नहीं आएगा, चलिए सेकेंड मेथड जो कि हम लोग हर केस में हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं और उसका कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम लोग निकाल के देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। चलिए तो चलिए समेशन ऑफ Fy, अब थोड़ा फास्ट लिखते हैं। समेशन ऑफ Fy क्या हो जाएगा? 0। तो समेशन ऑफ Fy बताए थे टोटल अपवर्ड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। टोटल अपवर्ड कितना लगा हुआ है? RA प्लस में RB इज इक्वल टू, एंड टोटल डाउनवर्ड क्या क्या कितना लगा हुआ है? W। ऊपर से क्या लगा हुआ है? W लगा हुआ है, W, ठीक है। ठीक, देखिए टोटल अपवर्ड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, RA प्लस RB टोटल अपवर्ड लगा हुआ है और डाउनवर्ड कितना लगा हुआ है? डाउनवर्ड लोड कितना लगा हुआ है? W इंटू L। टोटल लोड अभी हम बताए थे, टोटल लोड उस एरिया का, उस कर्व का एरिया जो होता है वो टोटल लोड होता है। इस कर्व का एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू W, यानी कि WL, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन जो है फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब हम किसी एक पे मोमेंट जो है वो 0 कर लेते हैं। चलिए मोमेंट ए पे हम लोग 0 कर लेते हैं। मोमेंट ए पे 0 कर लेंगे, इसको हम लोग ढक देंगे, जिस पे 0 करेंगे उसको हम लोग ढक देंगे किसी चीज़ से। तो ये तो हो गया। तो यहाँ से देखिए ये जो RB है वो क्या लग रहा है? वो नीचे से लग रहा है, यानी कि पॉजिटिव, हम बता चुके हैं। तो
प्लस में आर बी इंटू मूवमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एल है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से लग रहा है जो यूडीएल है वो ऊपर से लगा यानी कि माइनस, ठीक है। माइनस में डब्लू एल तो क्या हो गया, डब्लू एल जो है वो फोर्स हो गया, फोर्स बताए थे ना, उससे जो यूडीएल लगा हुआ है तो उसका जो कर्व का एरिया होगा वो टोटल लोड को डिनोट करेगा, टोटल लोड का दर्शाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स और इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है वो इसका सी होता है, सी जी, तो एल का सी जी क्या हो जाएगा, उसके हाफ पे लगेगा यानी कि L/2 पे लगेगा इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो अब देखिए ये हो जाएगा आर बी एल इज इक्वल टू WL²/2, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, आर बी बराबर WL/2 आ जाएगा, WL/2। अगर हम लोग आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये इक्वेशन फर्स्ट में आर बी का वैल्यू रख देंगे यानी कि WL माइनस में आर बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं WL/2, तो ये हो जाएगा देखिए 2WL माइनस WL यानी कि WL/2 इसका भी वैल्यू आ गया, आर ए का वैल्यू भी WL/2। देखिए आर बी और आर ए का वैल्यू यहाँ पर भी WL/2 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए जस्ट यहाँ पर ये देखिए WL/2 यहाँ भी है, तो दोनों सेम आ गया ना, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि वो जो बीम है वो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं टोटल लोड बाई 2। और यूडीएल का टोटल लोड कैसे निकालेंगे, तो यूडीएल का जो कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर बनता है और रेक्टेंगुलर का हम लोग एरिया निकाल देंगे, वही टोटल लोड को डिनोट करेगा। तो रेक्टेंगुलर का एरिया आपको पता होगा, ये देखिए एल डिस्टेंस है, हाइट डब्ल्यू है यानी कि WL निकल जाएगा टोटल लोड, सिंपल में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट केस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।